देखिए, हमारे शास्त्रों में, राजकिशोर जी बहुत शास्त्र पढ़ते रहते हैं, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने किससे कथा सुनी थी? सूत जी से। सूत जी थे क्या थे? ब्राह्मण नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि ये तो इतिहास है, वो जो है। इसी तरह भगवान व्यास के जन्म को लेकर कहा जाता भाई उनकी माँ जो है वो मत्स्य कन्या थी, वो मतलब वो मछुआरी थी। भगवान वाल्मीकि को लेकर के भी, तो इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लेकिन लगातार कई हजार वर्षों से जिस तरह का सामाजिक संरचना हुई है देश की, उसमें क्या है, खासकर जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है और उस क्षेत्र से हम भी आते हैं, राजकिशोर जी भी आते हैं, वहाँ जो गैर ब्राह्मण कथावाचक हैं वो ज़्यादातर गैर ब्राह्मणों के बीच में ही कथा सुनाते थे। आमतौर पर ब्राह्मणों का मानस गैर ब्राह्मणों से कथा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आप उनकी छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े जो आजकल कथावाचक जो 5 स्टार हैं और बड़े तंबू लगा करके प्रवचन सुनने चले जाते हैं। भागवत कथा जो है वो आमतौर पर ब्राह्मण गाँवों में पंडित जी ही आते थे कथा सुनने। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, 9 जिले का जो गांव है तोना दबोली, उसके बगल में बुलबुलिया खेड़ा है, वो यादों का गांव है। वहाँ के कई यादव कथा बाँचते थे मेरे बचपन में, लेकिन वो यादों के गाँव में बाँचते थे, वो पिछड़ों के गाँव में बाँचते थे कथा भागवत। और बाकी जो है जो पंडित जी लोग होते तो सब जगह बाँचते। तो ये एक सामाजिक संरचना रही है, इसमें कोई। लेकिन अब मौजूदा चूँकि संविधान सबको अधिकार देता है, खाली इसलिए अगर किसी पर बाल मुड़ाया जाए या अभद्रता की जाए कि वो यादव और कथा पढ़ रहा, तो निश्चित रूप से गैर कानूनी भी है, असंवैधानिक भी है, अनैतिक भी है और अपराध है। अब उसके पीछे जो घटना मतलब महिला के दुर्व्यवहार वाली बात बताई जा रही है, वो सब जांच का विषय है। और उसके 2 आधार कार्ड मिले, तो ये चीज़ें तो ऐसा है कि पुलिस में दी जा सकती थी। एक बात मैं बता दूँ कि अभी भी मैं अनुराग जी से थोड़ा सहमत हूँ, अभी भी मध्य उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में ब्राह्मण बाहुबली बहुत हैं और गाँवों में भी है। पलायन हुआ है, लेकिन जो ब्राह्मणों के गांव हैं वहाँ अभी भी, आपको मैं नाम गिनाने शुरू कर दूं तो आज भी विजय मिश्रा और हरिशंकर तिवारी के बेटे और बब्बन दीक्षित और जाने कितने आपको मिल जाएंगे जो मजबूत से लोहा लेते हैं। और यादवों और ब्राह्मणों में भी संघर्ष होता रहा, राजपूतों और ब्राह्मणों में भी। अब वो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ होती रही, लेकिन उसको जातीय रंग दिया जाता रहा। तो ऐसा नहीं है कि इतने कमजोर हैं। और ये घटना हुई है एक ब्राह्मण बहुल्य गाँव में हुई है, और वो यादव कथावाचक थे। तो इसलिए इसकी पूरी बारीकी में जाने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव की जहाँ तक बात है, देखिए अखिलेश यादव का निशाना यादव नहीं है। उस कथावाचकों में एक दलित भी था, एक यादव था। यादव तो अखिलेश के साथ हैं ही, यादव बिहार में तेजस्वी के साथ हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, तो वो उनकी चिंता नहीं है। वो जो पीडीए में दलित एंगल लाना चाह रहे हैं, इसलिए अखिलेश ने इस मुद्दे को ज़्यादा उठाया है। हाँ, ढोलक भी देने चले गए। तो यही तेजस्वी कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी भी जानते हैं कि MY से ही खाली बात नहीं बननी है। बात तब बनेगी भाई मायावती की सरकार कब बनी? जब उसमें पिछड़े, दलित और ब्राह्मण जुड़े। तो 3 जातियाँ, 3 बड़े सामाजिक समूह, जातियाँ ना कह के उसको सामाजिक समूह अगर आप कहिए, जब 3 जुड़ते हैं तो सत्ता का रास्ता आसान होता है। कांग्रेस के समय ब्राह्मण, मुसलमान, दलित ये चलता था। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चंक बनाया जिसमें सवर्णों में सब सवर्णों की जातियाँ प्लस पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ, गैर यादव और दलितों का एक बड़ा चंक। उसने भी 3 सामाजिक समूहों को लिया। तो अखिलेश जी 3 सामाजिक समूहों को जोड़ना चाहते हैं, यही तेजस्वी करना चाहते हैं। तो पीछे ये है। भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें एक गेम है। उसका गेम क्या है? उसको खाली चिंता यादवों की नहीं है, उसे मालूम है यादव अखिलेश साथ जाएगा। वो ये सोच रही है, दलित वाले मामले को लेकर उसको चिंता है। और उसको ये है कि अगर ये थोड़ा मामला ध्रुवीकरण होता है यादव वर्सेस ब्राह्मण, यादव, तो ब्राह्मणों में जो थोड़ा बहुत कहीं बिखराव होने की आशंका है, जो कि मैं नहीं मानता हूँ, वो फिर पोलराइज हो जाएगा बीजेपी के साथ कि भाई, और उस बेल्ट का जो सामाजिक आर्थिक चरित्र है वो यही है। तो जैसे पोलराइज हो जाएगा तो वो उसको, लेकिन दलितों को लेकर बीजेपी की एक चिंता जरूर है, क्योंकि दलित जो बीएसपी से अगर छिटका है तो उसका एक बड़ा सेक्शन बीजेपी के साथ गया है पिछले चुनावों में। और लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव 24 में दलितों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ भी चला गया उस संविधान वाले मुद्दे को लेकर के। तो ये सारी राजनीति इस घटना के पीछे है। मैं सहमत हूँ अपने मित्रों की इस बात से कि भाई नेता तो राजनीति करेंगे ही। बीजेपी को मौका मिलता है वो करती है, इन कांग्रेस को मिलता है वो करती है, सपा को मिला वो करती है। लेकिन प्रश्न ये है कौन कैसी राजनीति कर रहा है। आज 21वीं सदी में हम किसी को इस बात से वंचित नहीं कर सकते कि कथा कौन पढ़े। वो दलित भी पढ़ सकता है, वो ब्राह्मण भी पढ़ सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है, पिछड़ा भी पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं। और शास्त्र पर किसी का एकाधिकार नहीं है। वो जो बना दिया गया था वो अब टूट गया है। तो इसलिए
इस मुद्दे को लेकर के तो मुझे लगता है देश में कोई असहमति होगी नहीं, न राजनीतिक दलों में, न सामाजिक रूप से चंद वर्गों में। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा जो कल मैंने देखा, जो आज भी जस्टिफाई कर रहा है इस घटना को कि इस बात के लिए उनको जो है वो करना, उनको दंड देना चाहिए था कि वो पिछड़े होकर कथा पढ़ने क्यों गए। ऐसे लोग बाकायदा उन्होंने चैनलों पे कहा भाई, और वो भागवत और गीता और तमाम शास्त्र लेकर के आए थे, उसके श्लोक उदाहरण दे रहे थे। और वहाँ मज़ेदार बात हुई कि बाबाओं में ही बहस हो गई। हम तो वहाँ जिस भूमिका में थे, जज की भूमिका में थे उस चैनल में, तो हम तो चुप रहे, लेकिन वहाँ तो मैं यहाँ तो संयोग से सभी इस मामले में एक मत है। मुझे लगता है इस घटना को बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है। और अभी भी हमारे समाज में जातीय चेतना है, जाति विद्वेष है, वो अभी भी बहुत गहरा है। हम चाहे कितना भी शुतुरमुर्ग की तरह कह देंगे नहीं सब ठीक है, अभी भी घटनाएं आती हैं, घोड़ी से उतार दिया, मूछ मुड़वा दी, इस तरह की घटनाएं देश के तमाम हिस्सों से आती हैं। उनकी आलोचना भी होती है, पुलिस कार्रवाई भी होती है, निंदा भी होती है उनके खिलाफ कार्य, लेकिन फिर भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जाति, आज एक सर्वेक्षण करा लीजिए ईमानदारी से कि कितने सवर्ण हिंदू शादी ब्याह का संबंध, रोटी बेटी का संबंध किसके साथ करने को तैयार है। छोड़ दीजिए मुसलमानों को, अधिकतम लोग होंगे आपस में अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, लेकिन सवर्णों ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, खत्री, इनके बीच में ज़्यादा हो रहे हैं। पिछड़ों को और दलितों को के साथ रोटी बेटी का संबंध करने, रोटी का तो फिर भी कर लेते हैं, बेटी का संबंध करने के लिए बेटी और बेटे का संबंध कोई तैयार नहीं है आज भी, क्योंकि जातीय चेतना है लोगों के अंदर, ये सच्चाई है। तो मजबूरी में बच्चे कर लें तो अलग बात है, उसमें भी माँ बाप को बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा कहना मतलब बहुत गहरी जटिल समस्या है ये, इसको समग्रता में देखना चाहिए और संविधान के दायरे में इसका हल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सबकी जो है, जो सबसे बड़ी पुस्तक है इस देश को चलाने के लिए, वो भारतीय संविधान है। और उसी के दायरे में इन मामलों के, उसी की रोशनी में इन पर निर्णय होने चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।